कहते हैं कि ये धोती सीखना, तो उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आए हैं कि ये धोती किस तरह से पहनाई जाती है, इसको हम धोती वो बताइए। तो आज मैं आपको ये इस वीडियो में धोती भी पहनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा धोती को खोल लिया है। ये जो पीछे लगा था ये भी इसमें, ये देखिए आप 4 जगह वेलक्रो, 1 2 3 4। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे लगानी है। ये देखिए हमने पहना दी एक ये वेलक्रो, और ये वाली छोड़कर जो ये वाली वेलक्रो है ये हम यहाँ पर लगाएंगे और ये इसके साथ बंद कर देंगे। ये हो गई। और अब एक जो पीछे वेलक्रो बची थी उसे हम क्या करेंगे, ये वाला जो पल्ला है, सेकेंड मैं कैमरा थोड़ा दूर करती हूँ तो आपको दिखाई दे। ये वाला जो पल्ला है प्लीट्स वाला, इसे हम यहाँ से पैरों के बीच से निकालेंगे। इस तरह से ये निकालिए हमने, और ये पीछे जो वेलक्रो आएगी ये यहाँ हम लगा देंगे। पीछे वेलक्रो है, इसमें एक 4 वेलक्रो मैंने बताई थी, 2 यहाँ अटैच हो गई और 2 यहाँ पर। अब ये रहेंगे हमारा पल्ला। इस पल्ले को निकालेंगे हम इस तरह से, ये पैरों के बीच से ये भी निकलेगा। ये देखिए, हो गया। बहुत इजी है ये पहनाना, लेकिन कुछ लोगों को नहीं आता है, तो मैं बता रही हूँ बहुत इजी है पहनाना। बस इसे देखकर ही थोड़ा सा डर लगता है कि इसे कैसे पहनाया जाए। तो ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर मैं करूँगी एक पिन अप, तो ऑल पिन लूँगी और ध्यान से थोड़ा सा, ये देखिए कपड़ा खींच लिया मैंने जिससे कि ठाकुर जी को ना लगे, और इस तरह से लगा दिया। ठीक है, तो ये पहना दी मैंने ठाकुर जी को धोती। और अब पटका 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 पटका, और अब मैं पहनाती हूँ उन्हें ये पटका। तो पटका जो है पहले मैं उनके दोनों हाथों से ये निकाल दूँगी। देखिए एक पल्ला उनका आगे करके और दूसरा पल्ला अभी दूसरे हाथ से आगे निकालेंगे। और उसके बाद जब ये प्रॉपर सेट करूँगी मैं ये इस पल्ले को, तो जब उन्हें स्थान पर विराजमान करूँगी तब मैं प्रॉपर तरीके से सेट करूँगी। तो अभी मैंने केवल ये उनके दोनों हाथों से निकाल लिया है, एंड जब बाद में हम उन्हें स्थापित यानी कि उनके स्थान पर विराजमान करेंगे तब ये दोनों पल्ले मैं ये आपस में इस तरह से सेट करूँगी। तो अभी हम ये पल्ले ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी का श्रृंगार करते हैं। तो अब मैं लगाऊंगी उन्हें कमरबंद। तो कमरबंद देखिए, ये मैंने जो उनका हार है, तो इसी हार से मैंने उन्हें कमरबंद कई बार पहनाया है, और दूसरे हार का मैंने उन्हें हार पहनाया है। मतलब दोनों चीज़ों में इन्हें यूज़ लिया हुआ है, और ये बहुत ही बेस्ट रहता है। मतलब इससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है। तो ये मैंने उन्हें देखिए कमरबंद यहाँ पहना दिया है, और अब मैं पहनाऊंगी इसके बाद उन्हें हार। तो जैसा हार मैंने राधा रानी को पहनाया हैवी वाला, बिल्कुल वैसा ही हार हम अपनी कृष्णा जी को पहनाएंगे। और कुछ लड़ियों से उनका जो है हम हाथ ये निकाल लेंगे, जो बांसुरी वाला हाथ है इस तरह से निकाल लेंगे, और कुछ लड़ियां हाथ के नीचे कर देंगे, और तब हम ये हार पहनाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा हमारे ठाकुर जी का इसमें लुक है, बहुत ही प्यारा ये हार जो है लग रहा है। और उसके बाद अब मैं पहनाऊंगी उन्हें एक छोटा सा चोकर, तो जो कि ये मैं पहनाऊंगी कंगन से। ये येलो कलर का कंगन है, जैसे राधा रानी को पहनाया है सेम वैसे ही ये येलो कलर के कंगन से हम उनका चोकर बना देंगे। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का लुक कितना प्यारा लग रहा है। और अब मैं ये दूसरे कंगन निकालूंगी, तो जो कि मैं उन्हें कंगन की तरह पहनाऊंगी। तो पहले ये कंगन मैंने उनके पैरों में लगा कर देखे थे, बट छोटा साइज़ था, तो इसीलिए अब मैं ये उन्हें हाथों में लगाऊंगी। पैरों के लिए मैं थोड़े से बड़े साइज़ के निकालूंगी। तो अभी मैंने उन्हें ये कंगन पहना दिए हैं, और ये मर्जेंटा कलर के हैं कंगन, और जो चोकर पहनाया है वो येलो कंट्रास्ट में लिया है। तो कंट्रास्ट को ध्यान रखते हुए मैंने उसी हिसाब से उन्हें ज्वेलरी पहनाई है। और अब एक और येलो कलर के कंगन मैंने उन्हें पैरों में पहना दिए पायल की तरह। और अब इसके बाद मैं ठाकुर जी को पग पहनाऊंगी। तो देखिए मैंने ये येलो कलर का कपड़ा लिया है, मतलब जो पग बनाते हैं वैसी नहीं है, ये मैंने नॉर्मल वेलवेट ली है, और इसे इस तरह से ये रबड़ की तरह खिंच जाती है, और इसकी पगड़ी बहुत ही अच्छी बनती है।
तो बजाय बनी हुई पग के ये कपड़े की ही पग बहुत प्यारी बनती है। एंड ये खींचने से ये गोल हो जाता है एकदम रबड़ की तरह, और फिर इसकी पग बहुत अच्छी बनती है। तो सेम ये मैं 2 कंट्रास्ट में ही लूँगी, जैसे कि उनकी पोशाक के अंदर 2 कलर हैं, तो वैसे ही मैंने ये वेलवेट ली है, एक मर्जेंटा कलर की और एक येलो कलर की। और वेलवेट की पग भी बहुत अच्छी बनती है। तो पहले हम येलो कलर का यूज़ लेंगे और इस तरह से राउंड करते हुए हम जो है उनकी पग बनाएंगे। तो पहले मैंने मिक्स नहीं किया है, क्योंकि ये जो पग हम बनाएंगे अलग अलग कलर से ही, मतलब अलग अलग बांधेंगे। तो ये देखिए, पहले मैं येलो कलर से इस तरह से ये बट दे रही हूँ, और ये ठाकुर जी की पगड़ी जो है हम बना रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत आसानी से इसका राउंड हो जाता है, और इसे पग को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से। क्योंकि मुझे तो पग बनानी बिल्कुल भी नहीं आती थी, सब ठाकुर जी की ही कृपा है जो मैं पग बना पाती हूँ अब। तो ये देखिए, मैंने येलो कलर को एक साइड से पूरी पग उनकी बना दी है, एंड दूसरी साइड का बट मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पर अब मैं लगा दूँगी ऑल पिन। तो ऑल पिन लगानी है बहुत ध्यान से, और मोटा है तो इसलिए ठाकुर जी को लगेगी भी नहीं ऑल पिन। बहुत इजीली ये ऑल पिन से हम इस पग को सेट कर देंगे। तो ये तो हमने कर दिया येलो कलर से, और अब हम जो दूसरी साइड से बनाएंगे वो बनाएंगे हम मर्जेंटा कलर से। तो इस तरह से जो है हम इस पग को बनाएंगे। तो देखिए, लगाते ही आपको पता चल गया होगा कि इसका कितना प्यारा इस पगड़ी का लुक आएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये एकदम गोल कपड़ा हो जाता है, मतलब बिना सिले ही ये गोल कपड़ा हो जाता है वेलवेट। तो इसकी पग जो है बहुत ही बढ़िया बनती है, और सेट करने में बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो देखिए कितनी आसानी से ये जो है पग सेट हो गई। यहाँ पर अब दूसरी आल पिन हम लगा देंगे। तो ये तो देखिए बन गई है हमारी पगड़ी। अब इसमें हम करेंगे अटैचमेंट। ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसे मैं बांध दूंगी, तो मैंने इसमें धागा बांधा हुआ है। ये हो गया सेट। तो ये हार का मैंने अटैचमेंट उन्हें लगा दिया, और बहुत प्यारा, मतलब मर्जेंटा कलर के ऊपर मोतियों का ये बहुत प्यारा इसका लुक आ रहा है। और अब दूसरी साइड से मैं एक ये लगाऊंगी अटैचमेंट। तो ये जो है कानों का इयररिंग्स है, तो इससे हम अटैचमेंट लगाएंगे। और ये देखिए, ये भी मैंने सेट कर दिया। तो साइड में ये लटकता हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। और अब ये देखिए, आपको थोड़ा सा इसका लुक भी दिखाती हूँ। और अब हम लगाएंगे इसमें कलंगी। तो ये मोर पंख की मैं इसमें ये कलंगी लगाऊंगी। तो ये भी जो है बहुत प्यारी लग रही है। ये देखिए, बिना मोर पंख के तो हमारे ठाकुर जी की पग जो है अधूरी ही लगती है। तो अब हमने वो लगा दिया, और एक साइड से मैं ये लगाऊंगी। तो ये जो है हमारी राधा रानी की चंद्रिका है, जो कि मैंने ठाकुर जी के अटैचमेंट में यूज़ की है। तो आप देखिए कितना प्यारा उनकी पग का लुक आ रहा है। और अब ये हैं कंगन। तो मैं इन्हें भी देखती हूँ अटैचमेंट में ही कुछ यूज़ करने के लिए। अगर अच्छा लगा तो हम लगाएंगे, नहीं लगा तो हटा देंगे। और अब हमारे ठाकुर जी हो चुके हैं रेडी। तो मैं आपको फाइनल उनका श्रृंगार लुक दिखाती हूँ। और मैंने उन्हें एक लॉन्ग हार और पहना दिया है, मुझे अच्छा लगा तो इसलिए एक लॉन्ग हार और पहना दिया। और कंगन भी आप देख सकते हैं कि अटैचमेंट में वो ऊपर दिखाई देगा आपको। और एक मैंने उन्हें स्टोन इयररिंग्स और लगा दिया है, तो वो भी आप देख सकते हैं मल्टी कलर का, बहुत प्यारा लग रहा है। अब आपको एक बार बैक से भी उनका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए, पगड़ी इस तरह से बंधी थी, तो कुछ इस तरह से हमारे ठाकुर जी का जो है पग का लुक आया है, और बहुत ही प्यारा उनका श्रृंगार हुआ है। और अब हम ठाकुर जी को कर देते हैं विराजमान। वहाँ पर करूँगी उनका दुपट्टा सेट। तो अब मैंने ठाकुर जी को विराजमान कर दिया है, और फाइनली जो है उनका आप श्रृंगार लुक देख सकते हैं। हमारी राधा रानी और ठाकुर जी का साथ में श्रृंगार आपको दर्शन। तो ये देखिए, मैंने पीछे की तरफ वो उनके जो पटका है वो इस तरह से सेट कर दिया है।
और बहुत ही प्यारे हमारे ठाकुर और ठाकुराइन लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।